सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी को पता है कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 एनएचपीसी बनबसा में 14 सितंबर से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज दिनांक 26 सितंबर 2020 को शिक्षक को लिए कथा वाचन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं मोहम्मद मुदस्सिर पुस्तकालय अध्यक्ष अपनी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र की कहानी हमें पता है बहुत पॉपुलर हैं और इन कहानियों में जानवरों के माध्यम से हमें संदेश देने की कोशिश की गई है। तो ये जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ जानवर हैं जिनके माध्यम से हमें एक संदेश देने की कोशिश की गई है, परंतु वो संदेश आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक है। जो इस समय हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए बिल्कुल सार्थकता उसकी कहानी की साबित होती है। कहानी कुछ इस प्रकार है। किसी जंगल में 4 बैल रहते थे। बैल बहुत तंदुरुस्त, सुंदर थे और चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। जहाँ भी जाते थे हमेशा साथ साथ जाते थे, साथ साथ रहते थे, साथ साथ चरते थे, साथ साथ घूमते थे। तो जंगल का राजा जो शेर था, उसको बड़ी जलन होती थी। वो ये चाहता था कि मैं किस तरह से इन चारों का शिकार करके खा लूँ, लेकिन चूंकि चारों साथ में रहते थे, तंदुरुस्त थे, दिखने में अच्छे थे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ पाती थी कि वो उन पर हमला करे, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं किसी एक पर हमला करूंगा तो दूसरा मुझ पर हमला कर देगा। शेर की इस परेशानी को देखकर लोमड़ी एक दिन शेर के पास आई। उसने कहा कि महाराज, अगर मैं आपको तरकीब बता दूं कि इन चारों को कैसे अलग किया जा सकता है तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा। शेर ने कहा, अगर तू इन चारों को अलग करने में कामयाब हो गई तो मैं जो शिकार मारूंगा उसमें से एक बड़ा हिस्सा मैं तुझे भी दूंगा। लोमड़ी तैयार हो गई। उसने कहा, महाराज आप देखिए मैं इन चारों को कैसे अलग करती हूँ। लोमड़ी चुपके से गई और एक बैल के कान में ऐसे ही उसने थोड़ा साइड में उसको बुला करके उसके कान में कुछ फुसफुसा दिया और मुस्कुराकर ये कह करके इन तीनों को मत बताना, वो वहाँ से चली गई। अब जब वो बैल वापस उन तीनों के पास आता है तो वो तीनों से पूछते हैं कि भाई बताओ तुम्हारे कान में क्या कह रही थी। तो उसने कहा, कुछ नहीं कह रही थी, वो तो ऐसे ही बस फुसफुसा के मेरे कान में चली गई। तो उन तीनों को लगा वो उनसे झूठ बोल रहा है। इसी तरह उसने दूसरे दिन दूसरे बैल के साथ, तीसरे दिन तीसरे बैल के साथ, चौथे दिन चौथे बैल के साथ किया। धीरे धीरे उन चारों के मन में एक दूसरे के प्रति खटास पैदा हो गई। चारों का जो विश्वास था वो डगमगा गया और चारों एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगे, जिसका नतीजा ये हो गया धीरे धीरे करके चारों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब चारों बैल अलग अलग चरते थे, अलग अलग पानी पीते थे। अगर कोई एक बैल मुश्किल में होता था, दूसरा बैल उसकी मदद को भी नहीं आता था। शेर तो इसी फिराक में था कि किसी तरह से मुझे मौका मिले और मैं इन चारों का शिकार करूं, और वही हुआ। एक दिन शेर ने एक बैल को मारा अकेला पाकर, बाकी 3 बैल उसकी मदद के लिए नहीं आए। दूसरे दिन फिर दूसरे बैल का शिकार किया, फिर मौका देखकर तीसरे बैल का शिकार किया, फिर चौथा मौका देखकर उसने चौथे बैल को भी मार डाला। तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिली, अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी तरह से आज हमें भी आपस में बांटा जा रहा है। अलग अलग चीज़ों के नाम पर हम आपस में बांट दिए जा रहे हैं और उसका फ़ायदा कोई तीसरा उठा रहा है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, आपसी एकता को बनाए रखना है। और सबसे जो प्राथमिकता है हमें वो इस बात को देनी है कि हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है। अगर हम मिलकर के एक बंद मुट्ठी की तरह रहेंगे तो कोई मजाल नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमें तोड़ सके। लेकिन अगर हम अलग अलग बिखर गए, तिनकों की तरह बिखर गए, तो कोई भी हमें आसानी से तोड़ सकता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा इस कहानी के माध्यम से कि एक रहिए, बने रहिए, देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।